द लॉर्ड। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। सुनिए, जाइएगा मत। मैं आपसे ये एक बहुत ही सुंदर और प्यारा और जीवित जो इस बाइबल में ये स्टोरी दी गई हुई है कि हमारी सृष्टि कैसे हुई है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही प्यारी बात छुपी हुई है जो शायद जिसे हम अनदेखा करते हैं, जिसे शायद हम नहीं समझ पाते हैं। तो वो स्टोरी मैं आपको आज बताऊंगी। ईश्वर जो है वो डेली उनसे क्या करता था, जब उसने सृष्टि कर दी तो उनसे प्यार करता था, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया था। ऐसे तो वो सारी चीज़ों को उसने बोला था, लेकिन आदम और हवा जो ऐसे थे, वो लोग ऐसे थे जिनको उसने अपनी हाथों से बनाया था, और इस वजह से वो उनसे बहुत प्रेम करता था। और वो डेली उनके पास उनसे मिलने आता था, उनसे बागे दिन में धरती गगन में ईश्वर ने उस शाम आवाज दी, आदम 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 कहाँ खो गए। बागे दिन में धरती गगन में ईश्वर ने उस शाम आवाज दी, आदम 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 कहाँ खो गए। ईश्वर ने जब पूछा ये क्यों तूने फल तोड़ खाया, आदम ने तब सारा दोष पत्नी हवा पर लगाया। बच ना सके वो उसकी नजर से, बच ना सके वो उसकी नजर से, आदम का सर झुक गया। बागे दिन में धरती गगन में ईश्वर ने उस शाम आवाज दी, आदम 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 कहाँ खो गए। ईश्वर ने नाराज होकर उनको सजा दे डाला, दूतों का पहरा बिठाकर बागे एदन से निकाला। ईश्वर ने नाराज होकर उनको सजा दे डाला, दूतों का पहरा बिठाकर बागे एदन से निकाला। गलती पर अपने आदम को दुख था, गलती पर अपने आदम को दुख था, पर वो कुछ कह ना सका। बागे एदन में धरती गगन में ईश्वर ने उस शाम आवाज दी, आदम 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 कहाँ खो गए, कहाँ खो गए, कहाँ खो गए। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि मेरा ये जो गाने का रीज़न था और जो टॉपिक मैं बताना चाह रही थी वो क्या था कि आदम हर रोज़ मिलता था, लेकिन उस शाम वो ईश्वर से छुप गया। उस शाम उसने अपने आप को पत्तों से ढक लिया, उसने अपने आप को छुपा लिया। खुदा आवाज़ दे रहा था उसको, कितनी बार बताया, कितनी बार बुलाया उसने उसको,
आवाज़ दिया। कितनी बार बोला, हमें भी हमारे जीवन में खुदा आवाज़ देता है, बहुत बार आवाज़ देता है और हम उसकी आवाज़ को अनसुनी करते हैं। और हम इस चीज़ को, इसमें आप बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्यारी बात भी है और बहुत खतरनाक बात भी है कि हम दो चीज़ें हैं, एक ये, दोनों चीज़ इक्वल हैं, दोनों में यही बात है कि हम उसकी आवाज़, उसकी बात को नहीं सुनते और उसकी आवाज़ को नहीं पहचानते, नहीं सुनना चाहते, नहीं ध्यान देते हैं उसके ऊपर। हम ना दुनिया में लगे रहते हैं, हम बिल्कुल बिज़ी रहते हैं। वो बुलाता है हमें, जैसे उसने आदम को बुलाया था, बुला रहा था वो, उसने मना किया था, बहुत प्रेम करता था, वो नहीं चाहता था कि कुछ भी हो। वो कितने अच्छे दोस्त थे वो लोग, डेली वो ईश्वर से बातें किया करते थे। हमारा भी जीवन ऐसे ही होता है, हम भी ईश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और भटकते जाते हैं। तो मेरा बस बताने का मतलब ये है कि आप, जब आपको ईश्वर बुला रहा है, उसकी आवाज़ को सुनिए। दुनिया की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लुभाएंगी, बहुत सारी चीज़ें अपनी ओर खसीटेंगी, लेकिन आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों से हट के और ध्यान से सुनिए कि ईश्वर आपको बुला रहा है। आप उस वचन को पढ़िए, समझिए, वो ज़रूर आपको बुला रहा होगा। उसकी आवाज़ को पहचानना समझिए, सीखिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बाप अपने औलाद को, अपने पुत्र को, अपने पुत्रियों को ना बुला रहा हो। वो हमेशा राह देखता रहता है, वो हमेशा बाट जोता रहता है और हम इधर उधर भागते रहते हैं। तो मेरा मतलब ये है, मेरा मैंने इस चीज़ को बहुत फ़ील किया है कि सच में वो कितने हसीन पल होंगे, कितने प्यारे पल होंगे जब ईश्वर से खुदा से, ईश्वर से आदम मिलता होगा, प्रेम करता होगा, दोनों बातें करते होंगे, तीनों मिलके बातें करते होंगे, इधर जाते होंगे, घूमते होंगे उस प्यारी सी वाटिका में। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि भटक गए। और आज भी शैतान हमें इसी वजह से, ईश्वर से, काफ़ी टाइम आपके लाइफ में ऐसा होगा जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब शैतान आपको उस जगह से खींच लेगा। बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। वो एक कि किस तरीके से दुनिया में पैसे का लोभ और हम जवान, आंखों की अभिलाषा, ये सारी चीज़ें होती हैं और हम इधर उधर डगमगा जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम उस चीज़ से कोशिश करिए और बचा के रखिए अपने आप को, अपने जीवन को, और उसकी आवाज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी आदम की तरह, हमें भी उसका दंड मिले। वो दंड जो आदम को मिला था, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मिले। इसलिए सावधान रहिए बिल्कुल, और बहुत प्यार से उसके प्यारी सी आवाज़ को सुनिए, उसके पास जाइए, उससे मित्रता करिए, प्रेम करिए, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसके प्रेम को पहचानिए। बस यही बताना था। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। और हो सके तो आप जो भी सीखते हैं आप खुद अपने जीवन तक मत रखिए, आप दूसरों को बताइए। हो सकता है कि आपके उस गवाही से दूसरों का जीवन